शुक्रिया कि आप बड़े मुख्तसर नोटिस पे जो है वो तशरीफ़ लाए। जैसा कि आपके इल्म में है कि 25 मई को 2 सूबाई हुकूमतों पे बराजमा चीफ मिनिस्टर्स ने, चीफ मिनिस्टर KPK और चीफ मिनिस्टर GB, उन्होंने आइन, कानून और अपने हलफ से इनहराफ करते हुए अपनी सियासी जमात और अपने सियासी आका इमरान खान के मुजरमाना सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाते और उसकी तकमील के लिए तमाम सरकारी वसाइल को बरूए कार लाया गया। पुलिस फोर्स के मुसल्लह जवानों को गैर आइनी, गैर कानूनी हुक्म के तहत उस क्रिमिनल गैंग लश्कर में शामिल किया गया और दीगर महकमों के वसाइल को भी बरूए कार लाया गया और उस मुजरमाना सियासी एजेंडे को, जो कौम को तकसीम करने पे मुश्तमिल है, नौजवान नस्ल को गुमराह करने पर मुश्तमिल है, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो है वो वफाक पे जो है वो ये हमलावर हुए और कैपिटल सिटी इस्लामाबाद की तरफ जो है ये मुसल्लह लोग, जिनकी तादाद चंद हज़ार थी, वो बढ़े और अटक डिस्ट्रिक्ट में भी, मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट में भी और उसके बाद इस्लामाबाद की हदूद पर भी जब इनको रोका गया तो इन्होंने पुलिस पर फायरिंग की और वहाँ पे इन्होंने मुसल्लह अंदाज से जो है पुलिस के लोगों को यरगमाल भी बनाया और उन रुकावटों को जो इस क्रिमिनल गैंग को रोकने के लिए पुलिस ने जो है वो लगाई थी, उनको इन्होंने रोका और फिर सुप्रीम कोर्ट में धोखाधड़ी से और गलत बयानी से काम लेते हुए इन्होंने एक ऑर्डर जो है वहाँ से जारी करवाया, जिसमें इनको रास्ता मिला कि जी इनको आने दिया जाए और रास्ते खोल दिए जाएं और इन्हें H9 जो जगह है वहाँ पे इनको जलसा करने की जो है वो सहूलत फराहम की जाए। उसके ऊपर भी अमल हुआ और वहाँ पे हमने तयशुदा टाइम जो सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ बेंच ने 3 घंटे का दिया था, तो हमने पूरी तरह से वहाँ पे इंतज़ामात जो है वो किए ताकि ये वहाँ पे अपना जो है ये जलसा जो है वो कर सके। लेकिन उनका मकसद तो जलसा करना था ही नहीं, उनका मकसद तो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करना नहीं था। उनका मकसद तो जो है वो इस्लामाबाद में दाखिल होके अफरा तफरी और अनारकी जो है वो फैलाना था। उनका मकसद जो है वो कैपिटल सिटी को सीज़ करना था। उनका मकसद जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो आके डिसफंक्शनल जो है वो करना था। तो इसलिए वो जैसे ही उनको सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म की वजह से इजाज़त या मौका मिला
तो उन्होंने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं कहा कि हम वहाँ पे जाके कोई जलसा करेंगे या कोई हम वहाँ पे अपना जो है वो एक्टिविटी करेंगे। वो सीधे जो है उन्होंने कहा कि हम डी चौक जो है वो जा रहे हैं। और उनके आने से पहले डी चौक में तकरीबन 3-4 हज़ार के करीब लोग जो है वो जमा हो चुके थे। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने उन लोगों को जाके देखा होगा। उन सब का जो है वो एक ही सूबे से तल्लुक़ था और वो लोग इस गैंग के साथ नहीं आ रहे थे, बल्कि वो इस क्रिमिनल गैंग, इस जथे का जो है वो फ्रंट थे, यानी अप फ्रंट थे। वो पहले से एक दिन पहले से जो है वो यहाँ पे आ चुके थे। हमने वो तमाम बिल्डिंग्स और तमाम जगह और वो होटल जो है वो मार्क कर लिए हैं। हम एक एक के मतलब जो है वो अपनी रिपोर्ट में दर्ज कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ से ये लोग आए थे और कहाँ कहाँ पे जो है वो ये ठहरे थे, किस किस बिल्डिंग में जो है वो कितने कितने 100 लोग थे। इवन पार्लियामेंट लॉजेस में भी जो है वो लोग ठहराए गए, KPK हाउस में जो है वो लोग ठहराए गए। यानी एक सरकारी वसाइल को अपने सियासी मुजरमाना एजेंडे के लिए जो है वो इस्तेमाल करने की इससे और जो है वो बड़ी जो है वो एक बुरी सूरत जो है वो क्या हो सकती है। पार्लियामेंट लॉजेस में जहाँ पे पूरे मुल्क से जो है वो मेंबर्स हर सूबे से वहाँ पे मुकीम हैं, बल्कि उनकी फैमिलीज मुकीम हैं। और ये कितनी ख़तरनाक बात थी कि इन्होंने मुसल्ला लोगों को आगे वहाँ पे भी जो है वो ठूंसा हुआ था अपने जो है वो मुख्तलिफ जो है वो लॉजेस में। तो इन्होंने उसी वक्त कहा कि जी हम तो जो है वो डी चौक में जाएंगे, कोई हम जो है वो H9 या किसी जगह पे जो है वो नहीं जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी इन्होंने इस्तेहसाल किया, खिलाफ वर्जी की, तौहीन अदालत की। हमारी तौहीन अदालत को की दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ बेंच ने इस काबिल नहीं समझा कि उसकी समाअत की जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के इस बयान के बाद कि हमारे साथ लोग मुसल्ला थे, अब इसके बाद कोई हमारी किसी रिपोर्ट की, हमारी किसी एविडेंस की कोई जो है वो ज़रूरत रह नहीं जाती। अगर उसके साथ मुसल्ला लोग थे, उसे मालूम था और उसे ये भी मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट की जो है वो फैसले की बुनियाद के ऊपर उसने वहाँ अपने वो कंटेनर पे खड़े होकर कई बार कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त मिल गई है, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आ जाएं, आप चलें, सब निकलें बाहर। तो उसके बाद वो उसे चाहिए था ना कि वो सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के साथ जो जगह मुख्तस की गई थी वहाँ जाता। वो उसके बाद वो कह रहा मैं जो है वो डी चौक में पहुँच रहा हूँ, वहाँ पे मेरा इंतज़ार हो रहा है। जब ये वहाँ कह रहा था कि मेरा इंतज़ार हो रहा है, वहाँ पे कोई बंदा नहीं था, लेकिन ये लोगों को मैसेजिंग की जा रही थी कि वहाँ पे पहुँचे। और वो वही लोग पहुँचे जो यानी इनका जो है वो एडवांस जो है वो लश्कर या गैंग के तौर पे यहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों पे मुकीम थे। इस्लामाबाद शहर से किसी ने जो है वो इस फसादी मार्च में, इस फितना और फसाद मार्च में जो है उन्होंने कोई शिरकत नहीं की। रावलपिंडी से, ट्विन सिटी से कोई यहाँ पे नहीं आया। यही लोग थे जो पहले से आगे जहाँ पे बैठे थे। इसके ऊपर आज काबीना ने भी जो है वो अवाम का भी शुक्रिया अदा किया है और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद के शहरियों का कि उन्होंने इस मौके के ऊपर अपने घरों में ठहर के जो है वो इस फसादी टोले का हिस्सा ना बन के उन्होंने जो है वो हुकूमत की जो है वो मदद की। और इसी तरह से जो है वो पंजाब से भी और बाकी मुल्क से भी जो है इस फसादी एजेंडे का जो है वो कोई हिस्सा नहीं बना। तो इसमें जो इनका मकसद था और जिस तरह से ये दाखिल हुए, ये कहना कि हमें बाद में ख्याल आ गया कि जी 100% गोली चलेगी। हाँ, मैं भी इस बात को तस्लीम करता हूँ इमरान खान साहब, 100% नहीं 200% जो है वो आप गोली चलाने के इरादे से ही आए थे। आप इसीलिए लोगों को लेके आए थे। आपको यहाँ जना एवेन्यू में आके पता चला कि आपके साथ लोग मुसल्ला हैं,
आपके साथ तो मुसल्लह लोग जब आप स्वाबी में थे जलसे में, उसकी हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं। आपके सामने लोग असला लेके खड़े हैं, उस वक्त आपको असला नज़र नहीं आया। उस वक्त जब आप उन लोगों को साथ लेके चले, उस वक्त आपको मालूम नहीं था कि ये असला जो है वो किस मकसद के लिए है। और उसके मुकाबले में जो है वो पुलिस की तरफ से सिर्फ रबड़ बुलेट्स और टीयर गैस से जो है इस फसादी टोले को जो है वो नाकाम किया गया। पुलिस की तरफ से एक सिंगल फायर थ्रू आउट पंजाब एंड इस्लामाबाद जो है वो नहीं हुआ। तो अब इसके बाद मेरी ये दयानतदाराना राय है कि ये एक क्रिमिनल एक्ट है। ये कोई सियासी बयानिया, कोई सियासत, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी, ये कोई जो है वो जमहूरी मार्च नहीं था। तमाम एविडेंस जो है वो हमारे पास मौजूद है। हम ये बात साबित कर सकते हैं, ये बात हम साबित करेंगे। ये कोई जो है वो सियासी जलसा जुलूस या सियासी प्रोग्राम नहीं था। ये एक मुजरमाना फेल था, ये एक फितना और फसाद मार्च था। ये नासूर है, कौम को इसकी शनाख्त करनी चाहिए। इसलिए ये एक क्रिमिनल एक्ट है जो पाकिस्तान पीनल कोड के तहत काबिल सज़ा है। मैंने आज तजवीज़ रखी है कैबिनेट के सामने कि इसका मुकदमा दर्ज करने की इजाज़त दी जाए और इस क्रिमिनल एक्ट में चीफ मिनिस्टर्स हों या पीटीआई के जो फैसला करने वाली कोर कमेटी है उसके मेंबर्स हों, इमरान खान की ज़ात हो, जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं, जो अपनी मीटिंग्स में वो गुफ्तगू करते रहे हैं, जिस तरह से वो मैसेजिंग करते रहे हैं, जिस तरह से लोगों को टेलीफोन पे हदायत देते रहे, वो हर चीज़ मौजूद है। ये उन जो सबूत है उसको उससे ये इनकार नहीं कर सकते। ये कह ही नहीं सकते कि ये बात मैं नहीं कह रहा। ये कह ही नहीं सकते कि ये बात जो है वो हमने नहीं की कि जब टी ग्राउंड जो है टी चौक जो है डी चौक जो है जब वो पैक हो जाएगा और उसके बाद जब हम जाएंगे तो फिर धक्का लगाएंगे और जो रेड जोन है उसको जो है वो तोड़ देंगे। ये इनकी मीटिंग्स की गुफ्तगू है कि जब रेड जोन जो है वो ब्रेक होगा तो जो आगे सिंबल ऑफ जो है वो स्टेट बिल्डिंग्स हैं या वो कंप्रोमाइज़ हो जाएंगी और गवर्नमेंट जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, या फिर ये है कि वहाँ पे तैनात लोग जो हैं वो वहाँ पे जिन लोगों की ड्यूटी है, जिस फोर्स की ड्यूटी है, सबको मालूम है कि वो लाठी चार्ज तो नहीं करते और इनका ख्याल था कि हमें डेड बॉडीज़ मिल जाएंगी वहाँ से। तो ये कोई इसमें जो है वो कोई दूसरी राय नहीं है। ये एक क्रिमिनल एक्ट है, ये एक जुर्म हुआ है जो पाकिस्तान पीनल कोड के तहत काबिल सज़ा है। इसलिए मैंने ये तजवीज़ रखी है क्योंकि इस मुकदमे की इजाज़त जो है वो फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वायर्ड है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट कैबिनेट है और मैंने ये तजवीज़ रखी है कि इस का मुकदमा जो है वो दर्ज होना चाहिए और उसकी इन्वेस्टिगेशन और इस क्रिमिनल गैंग के जो सरगना हैं जितने भी हैं उन सब को जो है वो गिरफ़्तार होना चाहिए और उन्हें जो है वो प्रोसिक्यूट होना चाहिए। कैबिनेट ने एक कैबिनेट सब कमेटी जो है वो उन्होंने जो है वो तजवीज़ की है कि वो इन तमाम चीज़ों को जो है वो पूरी तरह से जो है वो एनालाइज़ कर ले और अगर वो तजवीज़ या वो मौक़िफ़ जो मैंने इख्तियार किया है उसमें वज़न है तो फिर ये कमेटी जो है वो अपनी राय से जो है वो फेडरल गवर्नमेंट कैबिनेट को जो है वो आगाह करेगी। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि इसमें कोई यानी इनकी ही अपनी टेलीफोन गुफ्तगू में, इनकी अपनी मीटिंग्स में, इनकी अपनी वीडियोस में ऑडियो वीडियो जो एविडेंस है उससे ही हम साबित करेंगे। हम अपने पास से कोई बात नहीं करेंगे, अपने पास से हम कोई नहीं कहेंगे कि जिन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। वो खुद ही बता रहे हैं कि हमने क्या किया है, क्या करने जो है वो हम जा रहे हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि ये मुकदमा जो है ये दर्ज होगा और इस फसादी टोले को जो मुल्क में फितना और फसाद फैलाने पे तुला हुआ है, जो कौम को तकसीम करना चाहता है, कौम के जवानों को गुमराह करना चाहता है, इसे करार वाकई जो है वो सज़ा मिलेगी और इनको जो है वो प्रोसिक्यूट किया जाएगा। मैं अब मौलाना असद महमूद साहब से कहूँगा कि वो अपनी बात करें, उसके बाद कायरा साहब बात करते हैं, फिर जो आपके प्रश्न होंगे उनको जवाब हम लेंगे।